भोपाल में केंद्रीय बजट को लेकर प्रदेश महिला मोर्चा ने एक अनोखे तरीके से जश्न मनाया। प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने कलात्मक रंगोली बनाकर बजट में महिलाओं और समाज को मिलने वाली विभिन्न योजनाओं को प्रदर्शित किया। इस रंगोली में शी-मार्ट, टेक्सटाइल्स और बालिका छात्रावास जैसी योजनाओं की झलक भी दिखाई दी। प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी परांजपे ने बताया है कि इस बजट में मोदी सरकार ने सभी वर्ग, विशेषकर महिला और आदिवासी आबादी के कल्याण का पूरा ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम न केवल बजट की जानकारी फैलाने का माध्यम है, बल्कि महिलाओं को भी सरकारी योजनाओं से जोड़ने और जागरूक करने में मदद करते हैं। बजट आ चुका है और किसको क्या मिला, इस पे चर्चा चल रही है और सबसे ज़्यादा सबका फोकस है महिलाओं पे कि आखिर महिलाओं को क्या मिला है। मध्य प्रदेश की महिला मोर्चा ने महिलाओं को क्या मिला ये बताने का एक अनोखा तरीका निकाला है। यहाँ पे एक सुंदर सी रंगोली बनाई है जिस पे पूरे बजट को लेके एक पूरी अच्छी सी पिक्चर बनाई गई है, जिसमें आप देखेंगे एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, एक तरफ मोहन यादव हैं, बीच में वित्त मंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है जो हाथ में बजट लिए हुई हैं। इसके साथ महिलाओं को क्या क्या मिला, स्वयं सहायता समूह, शी-मार्ट और लखपति दीदी, बालिका छात्रावास, ऐसे तमाम योजनाएं जो पहले से चल रही हैं और आने वाले अब इस बजट में प्रस्तावित की गई हैं, उनके बारे में बात की गई है। मैं इनसे बात करती हूँ। दीदी आप बताएं कि जो ये आपने जो ये रंगोली बनाई है, क्या क्या दिखाने की कोशिश की, बड़ा एक नया तरीका आपने निकाला है। सबसे पहले तो मैं हमारी माननीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को बधाई देना चाहूँगी और माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने एक महिला शक्ति को हमेशा अवसर दिया है और ये 9वां बजट है जो माननीय निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है। और यदि हम बात करें तो वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, उद्यमिता की बात हो, या हम यदि महिलाओं की विशेष बात करें तो वो लखपति दीदी को बल प्रदान करने की बात हो, या स्व सहायता समूहों के माध्यम से उनके अपने उद्योग विकसित करने की बात हो, तो इस सारे ही बातों को ध्यान में रखते हुए ध्यान में आता है कि उन्होंने शी-मार्ट की घोषणा की कि ना केवल बहनें स्व सहायता समूह की वहाँ बनाएंगी, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वो शी-मार्ट के माध्यम से जनता तक भी पहुँचेगा और उनको लाभ होगा। इतना ही नहीं, बल्कि यदि हम बात करें तो पूरे टेक्सटाइल की बात हुई है, नई फाइबर नीति की बात हुई है, और यदि हम बात करें तो शिक्षा से रोजगार की भी बात हुई है। तो पूरे देश भर में हर जिले में बालिका छात्रावास खोले जाएंगे, इस प्रकार की घोषणा ये निश्चित रूप से। और महिलाएं जिस प्रकार से स्वास्थ्य की बात हो, एक बड़ी घोषणा है स्वास्थ्य को लेकर, और आयुर्वेदिक जो बड़े विद्यालय एम्स की तर्ज पर लाने की बात हुई है विश्वविद्यालय, उसमें हम ये बोलना चाहेंगे कि स्वास्थ्य को लेकर महिला जो होती है उसका एक भाव होता है कि पूरे कुटुंब का हमेशा भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो वो भाव भी कहीं ना कहीं महिला को प्रबलता प्रदान कर रहा है। एक जो बात होती है हर बार महंगाई की, तो इस बजट में क्या लगा कि महंगाई कितनी कंट्रोल हुई है? क्योंकि जितनी महिलाओं से हमने बात की उनका कहना था कि महंगाई कम होना चाहिए, कुछ चीज़ों के दाम कम होने चाहिए। तो आपको क्या लगता है ये बजट क्या उस महंगाई को कम करेगा? भारत तीसरी आर्थिक शक्ति बनने, इस भाव के साथ इस बजट का जो मूल है वो इस भाव के साथ सामने आया है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो मोदी जी का 2047 का विजन है उसको ध्यान में रखते हुए एक अर्थशक्ति, एक तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत उभर कर आने वाला है। हमारे साथ और भी महिला नेत्री हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कर की बात काफ़ी की जा रही थी, टैक्स में कुछ कमी होगी, उनसे बात करते हैं। हाँ दीदी, जैसे टैक्स की बात की जा रही थी कि टैक्स स्लैब कम किया जाएगा, कुछ टैक्स में कमी की जाएगी, लेकिन उसमें लोगों को बड़ी निराशा महसूस हुई, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? दिव्या जी, हमको इसको बहुत दूसरी तरह से देखते हैं, क्योंकि ये विकसित भारत की आधारशिला का बजट है। तो इसलिए इसमें जिन बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है, वो चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे कॉरिडोर्स हो, चाहे रेलवे के लिए एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स लाने की बात हो, तो उन सब में कहीं ना कहीं पैसा लगना है और उन सब के लिए बड़े पैसे का प्रावधान किया है विदाउट एनी टैक्स इंक्रीज। हमने 1 रुपए का भी टैक्स किसी चीज़ में इंक्रीज नहीं किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक दूसरे विषय की जो हमारी अध्यक्ष जी ने विषय रखा, उसके साथ साथ आप एक और बात और देखिए कि एक आम व्यक्ति को भी ITR फाइल करना पड़ता है, छोटी छोटी गलतियां भी होती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा उपहार इस बजट में है
कि दंड नहीं, पेनल्टी भरिए, आगे बढ़िए, अपना विकास करिए। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब जिस तरह से देश के सामने चुनौतियां हैं उसके हिसाब से एक ये बैलेंस बजट है। बैलेंस बजट नहीं, उपहार का बजट है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने का जो फोकस है वो 4 बातों पर है: गरीब, किसान, महिला और युवा। आप किसी भी वर्ग के व्यक्ति से इनमें से पूछ लीजिए, वो कहेगा मेरा बजट है। इसलिए हम भी ऐसी बात को कह रहे हैं कि ये हमारा बजट है, क्योंकि हम आधी आबादी हैं, देश की राष्ट्रपति महिला है, देश की वित्त मंत्री महिला है, महिला जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में है, नौकरी में बहनों को आरक्षण देकर बहनों को सशक्त बनाया है, और हमारा जो आखिरी वर्ग जिसे हमने लाडली बहना बनाकर सक्षम बनाने की कोशिश की थी, वो पैसा भी एसएचजी में पार्ट पेमेंट के रूप में लग जाए, वो बनाए और उनके लिए बाजार दे दे। ये सरकार का विजन है, और इसलिए 2047 विकसित भारत बनेगा ही, ये घोषणा इस बजट ने की। तो जैसा कि जो इस बजट में जो भी चीज़ें मिली, महिलाओं को मिला, हर वर्ग को क्या क्या मिला, ये चर्चा लंबी चलेगी। लेकिन फिलहाल जो ये महिलाएं, इन्हें यही उम्मीद है, ये इस बात से खुश है कि जो ये इस बजट में मिला है वो फिलहाल काफ़ी है, और जो विज़न 2047 है उसके लिए एक बड़ा रोड मैप है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ दिव्या गोयल, अनादि न्यूज़ के लिए।